बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 10 सीजन 1 कोरोस उस्मान के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में एक सिपाही डॉर्सन को आका यानिस के पास ले आते हैं। डॉर्सन वहाँ पे कहते हैं कि आप लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। यानिस कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस राहिबा की जान बचा लें, और मुझे पता है आप शेख अबद अली के जासूस हैं। डॉर्सन कहते हैं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। वो जहर की शीशी लेते हैं और बाला खातून को पिला देते हैं। ये देखते ही डॉर्सन कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। यानिस कहते हैं कि ये एक जहर है, इसको पीने के बाद ये खुद सच उगल लेगी। अगर सच नहीं बताएगी तो ये आराम आराम से मर जाएगी, और अगर तुम लोगों ने मुझे कीमती ख़जाने के बारे में बता दिया तो इसकी शिफा भी मेरे पास है, मैं इसको पिला दूंगा, ये ठीक हो जाएगी। डॉर्सन कहते हैं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, लेकिन मैं इसको सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ, और मुझे आपकी कीमती ख़जाने के बारे में भी नहीं पता। काय कबीले में अली शाह सरदारी वाली सीट पर बैठ जाते हैं और सब वहाँ पे बैठे होते हैं। दुंदार कहते हैं कि आप लोगों को एक साथ देख के मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग आए किस वजह से हैं। अली शाह कहते हैं कि मैं आप और सोफिया के ताल्लुकात ठीक करने के लिए आया हूँ। सोफिया कहती है कि हमारे ताल्लुकात उस्मान ने ख़राब किए थे, हम चाहते हैं कि उस्मान के साथ आमने सामने बैठ कर बात की जाए ताकि इसको ख़त्म किया जाए। दुंदार कहते हैं कि उस्मान तो कबीले से भाग गए। अली शाह हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि कल तो आप कह रहे थे कि हमने उसको कबीले में बांध दिया हुआ है। दुंदार कहते हैं कि बदर से लड़ाई के बाद उसको मैंने कबीले में बांध दिया था, लेकिन वो वहाँ से फरार हो गया। कालन उस तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि इतने सिपाही होते हुए वो फरार कैसे हुआ। दुंदार को गुस्सा आता है और कहते हैं कि ऐसे ही फरार हुआ जैसे आप लोगों की कैसे फरार हुआ था। कालानूस को भी गुस्सा आता है। कालानूस कहते हैं कि इसका मतलब तो जंग है। दुंदार कहते हैं कि हम जैसे ही पैदा होते हैं पहली जो हम आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है वो जंग की होती है, आप हमें जंग से ना डराएं। यानिस डॉर्सन पर जुल्म ढहा रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते और बार बार कह रहे होते हैं कि मुझे छोड़ दो, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं पादरी मार्कोस हूँ। बाला नीम बेहोशी की हालत में सब कुछ देख रही होती है। आखिर में वो बोल पड़ती है और कहती है कि अब बस कर दो। यानिस समझते हैं कि वो कुछ बताने लगी है। यानिस कहते हैं कि अच्छा बताओ फिर। बाला खातून कहती है कि मेरी तरफ से आप इसको मार दें, लेकिन अब ये किस्सा ख़त्म कर दें, मुझे भी मार दें, इसको भी मार दें, क्योंकि हमें आपकी कीमती अमानतों के बारे में नहीं पता, ये सिर्फ शेख अबद अली को पता है। ये सुनकर यानिस को गुस्सा आ जाता है और वो बाला खातून का गला दबाना शुरू कर देते हैं। डॉर्सन ये देखकर परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन कहते हैं कि मैं सब कुछ सच से बता दूंगा, इसको छोड़ दो। डॉर्सन कहते हैं कि ये लड़की शेख अदब अली की बेटी है, लेकिन कीमती अमानतों के बारे में सिर्फ शेख अदब अली ही जान सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं। ये सुनकर यानिस को और मज़ीद गुस्सा आता है। वो खंजर लेते हैं और डॉर्सन के गर्दन में घोंप देते हैं। इतने में वहाँ पे उस्मान और बमसी पहुँच जाते हैं। वो एक एक करके सब सिपाहियों को मार देते हैं। यानिस को जब पता चलता है तो वो बाला के गर्दन के करीब एक खत छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उस्मान वहाँ पे पहुँचते हैं तो दोनों की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोनों की सांस चल रही होती है तो उसको थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो जाती है। फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इनको हम कबीले लेके जाएंगे ताकि इनका इलाज हो सके। बाला कहती है कि मेरी फिक्र ना करो। उस्मान कहते हैं कि नहीं, आपको हौसला नहीं हारना, आप ठीक हो जाओगे, मैं यानिस से वो दवा लेके आऊँगा। बाला कहती है कि नहीं, आप दवा ना लेके आओ, लेकिन आप आखिरी उम्मीद, आप उसके पीछे जाओगे तो मारे जाओगे। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इनको कबीले लेके जाओ, और हम यानिस के पीछे जा रहे हैं, उसको कीमती अमानतें वापस करने नहीं, उसके पास जो कुछ है उससे वापस लेने के लिए। कबीले में अली शाह सबसे कहते हैं कि एक दूसरे के इल्ज़ाम से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल हम सौगत में उस्मान के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। कालानूस कहते हैं कि उस पर इल्ज़ाम किले की तरफ से लगे हैं, तो किले में क्यों नहीं मुकदमा चलाते। अली शाह कहते हैं कि क्योंकि किले के कवानीन को कुछ सरदार मानते नहीं हैं। सोफिया कहते हैं कि अली शाह की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उस्मान कल भी मुकदमे में पेश ना हुआ तो सारे इल्ज़ामात उस्मान पर और काय कबीले पर आ जाएंगे। अली शाह कहते हैं कि उस्मान कल पेश होगा, जिंदा पेश होगा, अगर जिंदा नहीं तो उसकी लाश पेश होगी। सोफिया कहते हैं कि आप इतने पुरउम्मीद कैसे हैं, वो अपने चचा के काबू में नहीं है, आपके काबू में कैसे आएगा। अली शाह कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन मेरे आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सोफिया कहते हैं कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।